क्वेश्चन हम लोग कंट्रोल अकाउंट रिकॉन्सिलेशन के चैप्टर पे चलते हैं. सो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर प्रोड्यूसिंग ए ट्रायल बैलेंस प्रायर टू प्रिपेयरिंग द फाइनल सेटलमेंट? इट कंफर्म द एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट. नो, ये गलत है. इट प्रोवाइड ऑल फिगर नेसेसरी टू प्रिपेयर फाइनल सेटलमेंट. नो. इट शो द लेजर अकाउंट कंटेन डेबिट एंड क्रेडिट एंट्री ऑफ एन इक्वल वैल्यू. यस, यही हमारा करेक्ट आंसर है. ट्रायल बैलेंस में ये कंफर्म करते हैं कि डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल है. ठीक है. एंड 218. So a payable ledger control account show a credit balance of 768420. Payable ledger total 781200. So क्वेश्चन नंबर ये हमारा है 218. पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट है जो कि इसका वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, दैट इज 768420. ठीक है. एंड पेबल लेजर है हमारा जिसका वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, दैट इज 781200. ठीक है. सो नाउ अब दोनों का डिफरेंस क्या है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है. 781200 माइनस 768420. सो हमारा डिफरेंस अमाउंट दोनों में डिफरेंस कितने की आ रही है? 12780. ठीक है. सो ये डिफरेंस अमाउंट यहाँ पे हम लोग प्लस कर देंगे पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट में तो टैली कर जाएगा 781200, या फिर हम लोग पेबल लेजर से माइनस करेंगे तो वहाँ से आके हम लोग को ये मैच हो जाएगा पेबल लेजर से. सॉरी, ये क्या हो गया? सो यहाँ पे हम लोग को प्लस करेंगे 12780 तो आ जाएगा आंसर, और यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 76842. तो इन हम लोग को ओवरऑल ये 4 ऑप्शन में से ये पता करना है कौन सा हम लोग को पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट में प्लस करने वाला आइटम है और कौन सा हमारा पेबल लेजर से माइनस करने वाला आइटम है. बस ये आइडेंटिफाई करना है. सो विच आर द फॉलोइंग पॉसिबल ईयर कुड अकाउंट फॉर द फुल फॉर द डिफरेंस. सो फर्स्ट क्या कहता है, ए कॉन्ट्रा अगेंस्ट रिसीवेबल लेजर debit balance of 6390 has been entered on the credit side of payable ledger control account. So कॉन्ट्रा हमारा पेबल अकाउंट को घटाता है. तो आपने क्या कर दिया, इसको क्रेडिट कर दिया. तो हम लोग को डेबिट कर दिया तो आपने क्रेडिट कर दिया. तो पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट से हम लोग माइनस करेंगे. ठीक है. तो अब माइनस करेंगे तो हम लोग को करना क्या है, पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट में प्लस. तो इस ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, माइनस. तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है. सो ऑप्शन बी क्या कहता है, ए कैश परचेज 28,400 was entered to the debit side of the payable ledger control account instead of a correct figure for discount receive of 15620. So discount receive हमारा क्या करता है, पेबल को घटाता है. ठीक है. तो माइनस करेंगे यहाँ पे. ठीक है. एंड दूसरा क्या कहता है, कैश परचेज आपने डेबिट साइड में दिखाया पेबल मतलब घटा दिया था, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा वापस से. तो पहले हम लोग डिस्काउंट रिसीव माइनस कितना करेंगे, ब्रैकेट में डाल लेते हैं, विल माइनस 5620 इतना माइनस करेंगे, और ऐड करना है हम लोग को कितना 28400, क्योंकि कैश परचेज हम लोग को इससे लेना देना नहीं है, हम लोग क्रेडिट परचेज पेबल नोट डाउन करते हैं. अब इसको आप करोगे कितना आंसर आ जाएगा, 28400 माइनस 15620, यू विल गेट आंसर 12780 पॉजिटिव में. तो पॉजिटिव में आ रहा है, इट मीन्स हम लोग को ऐड करना होगा यहाँ पे. सो हमारा बी हमारा करेक्ट आंसर होगा. ठीक है. सो आपका सी क्या कहता है, 12,780 कैश पे टू सप्लायर वाज इंटर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ सप्लायर अकाउंट ऑन पेबल लेजर. तो पेबल लेजर में आपने पे किया तो घटेगा, फिर आपने क्या कर दिया, उसको क्रेडिट साइड में दिखा दिया. ठीक है. तो माइनस तो हम लोग करेंगे बराबर है, लेकिन अब बताओ पहले आपको माइनस करना था, आपने प्लस कर दिया, तो ये अब डबल अमाउंट से माइनस होगा ना. तो अमाउंट कितना है, इतना. अब इसको डबल करेंगे तो क्या इससे ज़्यादा डिफरेंस से ज़्यादा नहीं आएगा. तो ये हमारा गलत ऑप्शन है. डी क्या कहता है, टोटल ऑफ डिस्काउंट रिसीव 6390 हैज बीन इंटर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट. अगेन पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट में घटाना था, आपने ऐड कर दिया, तो घटाएंगे वापस से. अब घटाएंगे तो अब अमाउंट तो इतना ही आएगा क्योंकि डबल हो जाएगा, डबल इम्पैक्ट. पर हम लोग घटा रहे हैं, यहाँ पर करना क्या है हम लोग को ऐड. तो ये हमारा डी भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 219, ए पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट बिलो कंटेन्स द नंबर ऑफ ईयर, व्हाट शुड बी क्लोजिंग बैलेंस ऑन द पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट व्हेन ऑल द ईयर्स आर करेक्टेड. ओके फाइन. सो इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, हम लोग को लेजर बन जाएगा पेबल का. ओके. सो क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 219. सो हम लोग बना क्या रहे हैं, पेबल लेजर है ना, पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट.
पेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। अब बताओ इसका ओपनिंग बैलेंस कितना आएगा क्रेडिट साइड में, पर इसमें कहाँ पर दिया है क्वेश्चन में, डेबिट साइड में, सो गलत है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3,118,600, ठीक है। सो नाउ कैश पेड टू सप्लायर क्या करेगा, पेबल लेजर को घटाएगा, कैश पेड, तो हम लोग कहाँ पे डालेंगे, डेबिट साइड में, कितना है वो, ठीक है 1367123। सो नाउ आप परचेज रिटर्न, मतलब हमारा परचेज किया अब घट रहा है, पेबल रिटर्न किया, तो परचेज रिटर्न हमारा यहाँ पे आएगा, अमाउंट क्या है 41200, ठीक है। अगेन परचेज हमारा कहाँ पे आएगा, इधर आएगा परचेज, तो परचेज कितना है 1268600, ठीक है। सो नाउ कॉन्ट्रा हमारा पेबल्स घटाएगा, सो कॉन्ट्रा यहाँ पे आएगा, कॉन्ट्रा 48,000। सो नाउ आपका डिस्काउंट रिसीव वो भी हमारा घटाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव आपका क्या है, डिस्काउंट रिसीव 8200। सो आप इसको अगर सॉल्व करोगे सबको तो आपको आंसर आएगा एज पर मी वो ए होगा। आप ऐसे लेजर बना के करो या फिर आप ऐसे करो, ठीक है। अब बताओ पेबल्स का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है हम लोग को, दैट इज पॉजिटिव में ही होगा, 360 क्रेडिट साइड में जाता है। कैश पेड टू सप्लायर, ये आपका एक मिनट, हाँ, ओपनिंग बैलेंस कितना है 3,18600, ठीक है। एंड आपका कैश पेड, तो कैश जब पेड करोगे सप्लायर को तो घटेगा, तो माइनस कर दो, तो माइनस हो जाएगा आपका 1367123, ठीक है। सो आपका परचेज रिटर्न माइनस करोगे तो 41200 हो जाएगा। देन आपका परचेज ऐड करोगे, आप लेजर बना के करो या सिंपली ऐसे करोगे तो आपका एग्जाम में टाइम सेव होगा। सो मैं सजेस्ट करूँगी आप अगर स्टार्ट कर रहे हो तो लेजर बना के करो, जब हैबिचुएट हो जाओगे ना इसी से आप खुद ऐसे कैलकुलेशन कर लोगे, ठीक है। सो अब कॉन्ट्रा हम लोग का अमाउंट घटाएगा, सो कॉन्ट्रा माइनस करो, आप कितना आएगा, माइनस हो जाएगा कॉन्ट्रा कितना 48,000। सो नाउ अब बचा हमारा डिस्काउंट रिसीव, तो डिस्काउंट रिसीव हमारा हो जाएगा कितना है, डिस्काउंट रिसीव माइनस होगा 8200। सो आप इसको सॉल्व करोगे ना आपको ए पक्का से आएगा, आप ट्राई करके देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 to 220 क्या कहती है, सो लेट्स मूव, ओके। सो 220 में आपको कह रहा है कि ऑर्डर ने सप्लायर से स्टेटमेंट रिसीव किया, ठीक है। ऑर्डर कौन है, एक अच्छा ऑर्डर का सप्लायर, ये सप्लायर, ठीक है, सप्लायर का नाम दिया है ऑल्टा, ओके, सप्लायर ऑल्टा, ठीक है। तो सप्लायर के लिए क्या हो गया, उसका अमाउंट रिसीवेबल होगा, एंड इसके लिए क्या हो जाएगा पेबल्स, ठीक है, पेबल्स हो जाएगा। सो नाउ अब बोलता है कि ऑर्डर ने एक सप्लायर से स्टेटमेंट रिसीव किया जिसमें बताया था उसको बैलेंस जो पे करना है, दैट अमाउंट वाज 3980। तो सप्लायर के स्टेटमेंट में लिखा हुआ था, सो 3980 यहाँ पे आएगा। एंड अकॉर्डिंग टू एन अमाउंट ड्यू टू अकॉर्डिंग टू पेबल लेजर अकाउंट ऑफ ऑर्डर वाज ओनली 230, पर पेबल लेजर अकाउंट ऑर्डर का उसके अकॉर्डिंग 230 मात्र उसको पे करना था, और सप्लायर के अकॉर्डिंग उसको रिसीव करना था 3980। तो अब डिफरेंस क्या बोल रहा है, व्हाट डिफरेंस रिमेन्स बिटवीन द टू एंटिटी अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड आफ्टर एडजस्टिंग फॉर दिस आइटम, हम लोग को ये सब आइटम एडजस्ट करना है। सो ऑप्शन ए क्या कहता है, स्टेटमेंट ए, फर्स्ट a check sent by Auden for 270 has not been recorded in the अल्टा स्टेटमेंट। अब इसने इसको चेक भेजा तो ये अमाउंट घटेगा ना, पर अल्टा ने रिकॉर्ड ही नहीं किया है तो उसको घटाएगा ना भाई, इतना 270 के बाद थे तो घटाएगा। सो नेक्स्ट क्या कहता है, अल्टा हैज़ नॉट रिकॉर्डेड गुड रिटर्न बाय ऑर्डन, अब ऑर्डर ने गुड रिटर्न किया उसको भी रिकॉर्ड नहीं किया, ये भी अमाउंट घटेगा। अगेन थर्ड क्या कहता है, ऑर्डर मेड ए कॉन्ट्रा एंट्री रिड्यूसिंग द अमाउंट ड्यू टू अल्टा बाय 3200 फॉर ए बैलेंस ड्यू फ्रॉम द अल्टा इन ऑर्डर रिसीव लेजर, नो सच एंट्री हैज बीन मेड बाय अल्टा रिकॉर्ड, अल्टा ने उसको भी रिकॉर्ड नहीं किया, उसने इसको कॉन्ट्रा एंट्री करने के लिए बोला गया था, कॉन्ट्रा एंट्री समझते होंगे आप लोग, तो अब अल्टा ने वो रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ है तो उसको घटाना चाहिए ना।
कॉन्ट्रा मतलब लाइक आपका कस्टमर ही आपका सप्लायर हो एंड कस्टमर हो, तो उस केस में क्या किया था, जो आपको रिसीव करना है उसको या फिर पे करना है वो एडजस्ट कर दिया जाता है। तो अब यहाँ पे इसको करने के बाद कितना आंसर आता है, 3980 माइनस 270 करो माइनस 180 करो माइनस 3200 करो। अभी भी 330 का डिफरेंस आ रहा है। अब देखोगे तो आप देखोगे ना, तो इसके अकॉर्डिंग अभी कितना का डिफरेंस आ रहा है, 100 का स्टिल डिफरेंस आ रहा है। सो हमारा डी आंसर होगा। 221. A business has a receivable ledger control account did not agree with the total of the business on receivable ledger and an investigation revealed that the sales tape book has been overcast by 10. तो अब इससे व्हाट इफेक्ट विल हैव दिस ऑन रिसीवर लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब सेल्स डे बुक ओवरकास्ट हो रही है, जाहिर सी बात रिसीवर लेजर में इफेक्ट पड़ेगा। अब ओवरकास्ट हो रही है मतलब हम लोग घटाना पड़ेगा सेल्स डे बुक बाई 10, क्योंकि ओवर हो गया 10 से घटाएंगे तो घटाना है, ठीक है। तो कितना से हम लोग यहाँ पे ये ऑप्शन में से रिसीवेबल लेजर अकाउंट में क्या इफेक्ट डालेंगे ये पूछ रहा है। तो अब 10 से घटाना, रिसीवेबल लेजर में घटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो क्रेडिट करते हैं ना। तो क्रेडिट करेंगे ओनली 10 से, क्योंकि ओवरकास्ट हुआ है, ना कि हम लोग प्लस या माइनस, प्लस के बदला माइनस, माइनस के बदला प्लस करते तो 20 से हम लोग घटाते हैं। बट सिंपली ओवरकास्ट हुआ है सो घटाना है, तो हम लोग 10 से घटाएंगे। सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। So 222. Supplier sent a Lord statement showing a balance outstanding 14,350 and Lord records the balance outstanding 14,500. Okay. See again यही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 222. सो नाउ अब बोल रहा है कि सप्लायर सेंट ए लॉर्ड, लॉर्ड है कस्टमर, अब उसका सप्लायर जो भी ये नाम तो नहीं दिया शायद, नहीं, तो उसने कुछ उसको स्टेटमेंट भेजा, ठीक है। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या बकाया है, मतलब उसको रिसीव कितना करना है सप्लायर को, उसमें है 14,350, पर लॉर्ड के अकॉर्डिंग उसका पेबल्स कितना करना है उसको, सिर्फ 14,500। सो नाउ अब कौन विच ऑफ द फॉलोइंग कुड अकाउंट फॉर डिफरेंस, अब डिफरेंस पता करना ऑप्शन। अब ये फिर से यहाँ पे यही लॉजिक लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे, डिफरेंस कितना है 150 का, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, एक मिनट। हाँ, सो डिफरेंस DIFF, डिफरेंस कितने की है 150 का है कि नहीं, 150। आप चाहे, ठीक है, 150 आप इसमें चाहे ऐड कर दो इस वाले में तो आपका 14,500 आ जाएगा, या फिर आप इधर से सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका 14,350 आ जाएगा, यही करना है। तो हम लोग को इसमें ऑप्शन में से यही पता करना है कौन सा माइनस या प्लस होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहती है, सप्लायर सेंट ए इनवॉइस ऑफ 150 विच लॉर्ड हैज नॉट येट बीन रिसीव। अब सप्लायर ने इसको इनवॉइस भेजा तो जाहिर सी बात है और अमाउंट बढ़ेगा पेबल्स का। अब उसने रिसीव ही नहीं किया है, रिसीव करने का क्या होगा, ऐड होगा। तो हम लोग ऐड करना है क्या यहाँ पे, नहीं, हम लोग क्या करना है सब्ट्रैक्ट। सो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। सो नाउ अब क्या बोलते हैं, सप्लायर हैज अलाउड लॉर्ड ए 150 कैश डिस्काउंट विच यू हैड ओमिटेड टू इंटर इन द लेजर। अब सप्लायर ने आपको 150 का कैश डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो अब वो लेकिन आपने लेजर में रिकॉर्ड करना भूल गया, तो 150 आप क्या करोगे माइनस करोगे, है कि नहीं, अपने लेजर में, ना कि सप्लायर के। अपने जब माइनस करोगे तो माइनस हम लोग को करना ही है, कितना करना है 150 से, तो वही क्वेश्चन बोल रहा था, हमारा बी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ऑप्शन सी एंड डी देख लेते हैं, ठीक है। लॉर्ड हैज पेड द सप्लायर 150 विच ही हैड नॉट येट अकाउंटेड फॉर। अब लॉर्ड ने पे किया सप्लायर को 150, तो इसका बैलेंस घटेगा ना, माइनस करेंगे। हम लोग क्या माइनस करना है, नहीं, हम लोग को प्लस करना था, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। डी क्या कहता है, लॉर्ड हैज रिटर्न गुड वॉट 150 विच सप्लायर हैज नॉट येट अकाउंटेड फॉर। अब सप्लायर ने गुड रिटर्न किया तो सॉरी लॉर्ड ने सप्लायर को गुड रिटर्न किया, सप्लायर माइनस करेगा अपने अकाउंट से, बट यहाँ पे हम लोग क्या करना है प्लस, वो भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। सो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। So 223 क्या कहता है, which of the following item would not lead to difference between the total of the balance of the receivable ledger and the balance of receivable ledger control account. Okay, either in totaling of the sales tape book, अगर सेल्स टेप बुक में अपन टोटलिंग में इरर कर रहे हैं तो वो डिफरेंस नहीं लाएगा, ठीक है, क्योंकि वही अमाउंट पोस्ट होके जाएगा दोनों में, है कि नहीं। सो आपका सिर्फ
क्वेश्चन क्या बोला, विच विल सॉरी एक मिनट, क्वेश्चन क्या बोला, विच द फॉलोइंग आइटम वुड नॉट लीडेड टू ए डिफरेंस बिटवीन टोटल ऑफ द बैलेंस ऑन द रिसीवेबल लेजर एंड बैलेंस ऑन द रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट। ओके, सो कौन सा हमारा डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा। सो अब देखो फर्स्ट डिफरेंस क्या कहते हैं, ईरेड इन टोटलिंग द सेल्स डे बुक। अब सेल्स डे बुक में या फिर कोई भी डे बुक में इंपैक्ट पड़ता है, कंट्रोल अकाउंट में इफेक्ट पड़ता है, तो रिसीवेबल कंट्रोल में ये जाएगा बैलेंस। अगर टोटलिंग करेंगे रिसीवेबल सेल्स डे बुक तो बैलेंस का आएगा टोटल रिसीवेबल कंट्रोल में। तो रिसीवेबल कंट्रोल में डिफरेंस आएगा और रिसीवेबल में कुछ होगा, तो यहाँ पे डिफरेंस तो क्रिएट कर रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। तो भी क्या कहता है, एरर इन टोटलिंग द रिसिप्ट कॉलम ऑफ द कैश बुक। तो रिसिप्ट कॉलम मतलब हमारा डेबिट साइड। अगर आपने डेबिट मतलब एडिशन करने में गलत कर रहे हो अगर कैश बुक, तो जाहिर सी बात है कि कंट्रोल अकाउंट में भी वही डालोगे आप, कैश रिसीवेबल या क्रेडिट वही टोटलिंग डालोगे, तो ये भी हमारा क्या करेगा, डिफरेंस क्रिएट करेगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। सी क्या कहता है, ओवर स्टेटमेंट ऑफ एन एंट्री इन द कस्टमर अकाउंट। तो कस्टमर अकाउंट में अगर ओवर एंट्री करे तो जाहिर सी बात है लेजर रिसीवेबल लेजर में इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि डिफरेंस क्रिएट करेगा, सो सी भी नहीं है। डी क्या कहता है, एंट्री पोस्टेड रॉन्ग कस्टमर अकाउंट। यस, ये डी है हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि हमारा डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। आप एक कस्टमर के बारे में दूसरे कस्टमर में डाल देते हो, टोटलिंग वही रहेगा, कुछ डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा, सो ये डी आंसर है। A receiver ledger control account show a debit balance of 37642 and the individual customer account in receiver ledger showed a total balance of 35840. Difference could be due to which of the following. ऐसे ही क्वेश्चन है, बस आपको बस कंसेप्ट क्लियर रखना है, तो सब क्वेश्चन बन जाएंगे 2-4। तो ओके, तो क्वेश्चन क्या कहता है, रिसीवर लीजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस कितना है आपका, दैट इज 37642 एंड रिसीवर लेजर का बैलेंस कितना है आपको, दैट इज 35840। ठीक है, सो अब डिफरेंस कितना है दोनों में डिफरेंस आपको 37642 माइनस 35840 1802 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे डाल देते हैं डिफरेंस। ठीक है, सो डिफरेंस हो जाएगा 1802। ठीक है, अभी 1802 हम लोग यहाँ से माइनस करें तो रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट से तो मैच करेगा, या फिर आप यहाँ से प्लस कर दो ये अमाउंट तो आपका आंसर मैच करेगा, यही दोनों करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, अंडर कास्टिंग सेल्स डे बुक बाई 1802। सेल्स डे बुक अंडर कास्ट हो रही है, मीन्स घट रही है, तुम लोग उसको मतलब घटाया हुआ है और दिखाना पड़ेगा, तो ऐड करेंगे। तो सेल्स डे बुक मतलब कंट्रोल अकाउंट में इम्पैक्ट करेगी, तो ऐड करना कहाँ करेंगे, कंट्रोल अकाउंट में। तो यहाँ पे हम लोग ऐड करना है, नहीं हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना था, तो ये हमारा गलत आंसर होगा। ठीक है, सो अब बी क्या कहता है, ओवरकास्टिंग सेल्स रिटर्न डे बुक बाई 1802। ओके, सेल्स डे बुक ओवरकास्ट हो रही है, मतलब हम लोग रिसीवेबल ज़्यादा घटा दिए हैं, तो सेल्स डे बुक को हम लोग ओवरकास्ट मतलब माइनस करेंगे करेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो रिसीवेबल जो पहले घटी थी उसको हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐड करेंगे, अब ये सेल्स रिटर्न डे बुक है, कहाँ इम्पैक्ट पड़ेगा, कंट्रोल अकाउंट में, तो कंट्रोल अकाउंट में जाके ये क्या होगा आपका ऐड होगा। ठीक है, कंट्रोल अकाउंट जाके ऐड होगा, तो हम लोग को ऐड करना है, नहीं हम लोग को तो करना है सब्ट्रैक्ट, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। सी क्या कहता है, इंटरिंग कैश रिसीव 1802 ऑन डेबिट साइड ऑफ कस्टमर अकाउंट। अब कैश रिसीव डेबिट साइड में डाल दिया, गलत साइड में, हम लोग घटाना था कस्टमर अकाउंट, हम लोग डेबिट करके और बढ़ा दिया, तो घटाएंगे, और घटाएंगे कितना, डबल अमाउंट से। क्या हम लोग डबल अमाउंट का डिफरेंस है, नहीं ज़्यादा घट जाएगा, सो ये भी गलत आंसर है। सो डी क्या कहता है, इंटरिंग ए कॉन्ट्रा विथ पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट 901 ऑन डेबिट साइड ऑफ रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट। ओके, कंट्रा एंट्री हम लोग कहाँ करते हैं, क्रेडिट साइड में, हम लोगों ने क्या कर दिया डेबिट साइड में, मतलब कि प्लस के बदला माइनस, माइनस के बदला प्लस कर दिया। अब डबल अमाउंट से घटाएंगे, कॉन्ट्रा करना तो यहाँ माइनस आएगा पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट में, तो रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट में, तो ये हमारा डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। So 225. Starbucks has received a statement of account from one of its suppliers showing an outstanding balance due of 13,550. On comparison with the ledger account, the following was identified. Following consideration which item, what was the unreconciled difference between the statement of account from the supplier and Starbucks ledger? Okay. So ये आपका इस तरह का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे ओडिंग का बदला हमारा स्टारबक्स है, स्टारबक। ठीक है, क्या कर दिया मैंने, ओहो
क्वेश्चन नंबर 225 आपका टार वर्क, ठीक है, और इसका सप्लायर, ठीक है। अब उसने टारबक ने सप्लायर से रिसीव किया स्टेटमेंट जिसमें बैलेंस शो कर रहा था, सप्लायर के लिए जो रिसीवल हो गया उसमें बैलेंस कितना शो कर रहा था 1350 का, एंड टारबक्स के अकॉर्डिंग उसका बैलेंस शो कर रहा था पेबल्स का, दैट मीन्स 260। सप्लायर हैज डिसअलाउड कैश डिस्काउंट ऑफ 80 ड्यू टू लेट पेमेंट ऑफ इनवॉइस। अब डिसअलाउड कर दिया है, अब तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अब ऐड करेंगे, पहले घटाया था डिस्काउंट तो ऐड कितना होगा आपका 80। सो नाउ सप्लायर हैज नॉट येट अलाउड फॉर द गुड रिटर्न एट द एंड ऑफ द पीरियड 270। ओके, आपने गुड रिटर्न किया सप्लायर को, सप्लायर ने वो अलाउड नहीं किया, -270 होगा, ठीक है। एंड उसके बाद में कैश इन ट्रांजिट 830 हैज नॉट बी रिसीव सप्लाई। ओके, आपने कैश भेजा, सप्लाई ने वो रिसीव नहीं किया, तो 830 वो भी माइनस करेंगे। तो कितना बैलेंस आता है 1350 में आप माइनस करो 270 एंड माइनस करो 830, तो आपको कितना आएगा 250 आएगा। एंड यहाँ पे ऐड करो कितना आएगा आपको 260 प्लस 80 यू विल गेट 340, ठीक है। अब इन दोनों में कितने का डिफरेंस रह जा रहा है 90 का, सो हमारा 90 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 26 क्या कहती है, ए परचेज डे बुक ऑफ एब्रोथ हैज बीन अंडरकास्ट बाई 500 एंड सेल्स डे बुक हैज बीन ओवरकास्ट बाई 700। ओके, तो पहले हम लोग एंट्री पास करते हैं, उसके तो पता चलेगा, ठीक है। आपको बोलने से तो फिर समझ नहीं आएगा, मैं करके दिखाती हूँ, सो यू विल हैव ए क्लियर पिक्चर व्हाट क्वेश्चन वाज टेलिंग। सो 26 में क्या बोलती है, परचेज डे बुक हैज बीन अंडरकास्ट। अब परचेज डे बुक अंडरकास्ट हुई, इसमें हम लोग ऐड करना होगा, तो परचेज डे बुक की एंट्री क्या होती है हमारी, परचेज डी आर, कितना अमाउंट है आपका 500 एंड यू विल डू पेबल्स सी आर 500, ठीक है। एंड नाउ एब्रॉथ मेंटेन पेबल एंड सॉरी सेल्स डे बुक, सेल्स डे बुक हैज बीन ओवरकास्ट। अब सेल्स डे ओवरकास्ट हुई मतलब घटाएंगे, ठीक है। सो घटाने के लिए क्या करेंगे, सेल्स डे बुक के लिए उल्टा एंट्री करेंगे, उसकी ओरिजिनल एंट्री क्या होती है सेल्स डे बुक की, रिसीवेबल टू सेल्स। नाउ वी विल डू सेल डेबिट, अमाउंट क्या है आपका 700 एंड रिसीवेबल घटाएंगे क्रेडिट, तो अमाउंट क्या है 700, ठीक है। अब देखो दोनों में एक पीएनएल की आइटम है, एक एसओएफपी की आइटम है, पीएनएल की आइटम है, एक एसओएफपी की आइटम है, ठीक है। तो हम लोग ने जब ट्रायल बैलेंस सस्पेंस अकाउंट का एक चैप्टर करे थे, तो एक नीचे लास्ट में आप चैप्टर के अंदर टेबल दिया हुआ है, ठीक है, कब इंक्रीज करेगा प्रॉफिट कब डिक्रीज करेगा वो बताएगा आपको। सो अब देखो ये हमारा कहाँ पे डेबिट साइड है, इट मीन्स प्रॉफिट घटेगा -500, ठीक है। और ये आपका पीएनएल का आइटम ये भी डेबिट साइड में, इट मीन्स हमारा प्रॉफिट इसमें भी घटेगा 700 से, इसमें कितने से घटेगा -700। तो टोटल हमारा प्रॉफिट कितने से घट रहा है, आप दोनों को ऐड करोगे -700, तो दोनों को ऐड करोगे तो -1200 आएगा, ठीक है। ओके, सो 1200 से हमारा प्रॉफिट घट रहा है। अब ये हम लोग को ऑप्शन ढूंढना है, एडजस्ट द लेजर बैलेंस इन इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट एंड सप्लाई विद नो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। सो देखो ये हमारा डे बुक में हो रहा है, डे बुक में इफेक्ट है, मीन्स हम लोग कंट्रोल अकाउंट इम्पैक्ट पड़ेगा ना कि इंडिविजुअल, तो हम लोग इंडिविजुअल में कुछ एडजस्ट ही नहीं करेंगे, गलत है। एडजस्ट द लेजर बैलेंस ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट एंड सप्लाई विद डिक्रीज इन प्रॉफिट ऑफ 200, ये भी नहीं, हम लोग को इंडिविजुअल को देखेंगे ही नहीं क्योंकि डे बुक हम कंट्रोल अकाउंट को इम्पैक्ट पड़ती है। एडजस्ट कंट्रोल अकाउंट विद नो इफेक्ट इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में इम्पैक्ट हो रहा है 1200 का, तो कैसे नहीं करेंगे एडजस्ट, ये गलत है। सो हमारा डी बचता है, हम लोग कंट्रोल अकाउंट को एडजस्ट करेंगे, वो भी प्रॉफिट डिक्रीज करेगा 1200 से, ऑप्शन डी जावर करेक्ट आंसर। सो 227 क्या कहता है, for the month of November 2026, seeing purchase total of the 225,600 plus sales tax of 33840, total 259440 was credited to payable ledger control account as 254940, which following adjustment is correct. Okay, तो फॉर द मंथ ऑफ नवंबर में परचेज किया था आपने टोटल 225,600 का, प्लस उस पर टैक्स था 33840, ठीक है। सो बट आपने
एंड उसका टोटल जो था ना 259440, मतलब परचेज और सेल्स टैक्स ऐड करने के बाद आई थिंक उतना अमाउंट आएगा कि आपको देखो तो 225600 प्लस 33840, यस टोटल मतलब लाइक परचेज और सेल्स टैक्स ऐड करने के बाद हमारा पेबल्स का बनता है। तो हम लोग जर्नल एंट्री के थ्रू जाते हैं, सो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है 227, ठीक है। सो आपका क्या हो जाएगा परचेज का, परचेज डेबिट, परचेज कितना आपका 225600 एंड आपका सेल्स टैक्स आएगा डेबिट, सेल्स टैक्स डेबिट कितना है 33840 एंड नाउ आपका आ जाएगा पेबल्स, पेबल्स हमारा ग्रॉस में रहता है, सो क्रेडिट कितना हो जाएगा 259440, ठीक है। सो नाउ आपने क्या किया, टोटल 259440 वाज क्रेडिट टू पेबल जो कंट्रोल अकाउंट है 2590, हमारी ये एंट्री होना चाहिए था, ठीक है, ये ऐसी एंट्री हम लोग का होना चाहिए था। बट व्हाट यू डिड, आपने पेबल्स में क्रेडिट कितना किया आपने 254940, ठीक है कम किया। यहाँ पे आपका सस्पेंस आ जाएगा, सस्पेंस क्रेडिट कितना अमाउंट से घट रहा है आपका, तो 4500, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है विच एडजस्टमेंट कंट्रोल अकाउंट और लिस्ट ऑफ सप्लायर बैलेंस में मतलब क्या एडजस्टमेंट होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो अब ये क्या बोलते हैं, पेबल लीजर कंट्रोल अकाउंट में एक मिस्टेक हुई है, तो हम लोग इंडिविजुअल को तो देखेंगे ही नहीं, ठीक है। इंडिविजुअल में नो एडजस्टमेंट का कौन सा, दो ऑप्शन हमारे पास, नो एडजस्टमेंट, तो ए और सी में से कोई एक आंसर होगा। अब करेक्शन कितने से होगी, हम लोग को इतना ऐड करना पड़ेगा पेबल्स में, तो जाके हमारा आंसर मैच करेगा। तो पेबल अकाउंट इतना से क्रेडिट होगा, तो हमारा ऑप्शन ए होगा आंसर, ठीक है। तो 28 क्या कहते हैं, इन रिकॉन्साइलिंग द रिसीवर लेजर कंट्रोल अकाउंट विद लिस्ट ऑफ रिसीवर लेजर बैलेंस ऑफ एस के द फॉलोइंग ईयर्स वर फाउंड, व्हाट इज इसमें मस्ट बी मेड टू करेक्ट द ईयर, ओके। सो देखो अब इसमें हम लोग को फिर से वही जर्नल एंट्री के थ्रू जाओ तो समझ में आएगा आपको। सो सेल्स डे बुक ओवरकास्ट हो रही है, सेल्स डे बुक ओवरकास्ट मीन्स यही वाला एंट्री पास्ट होगा, ठीक है, पेस्ट एंड कॉपी एंड पेस्ट। अमाउंट कितना है आपका, आपका अमाउंट है 3703, ठीक है 370, ठीक है। ओवरकास्ट हुई तो इतना से हम लोग रिसीवल, अब सेल्स डे बुक ओवरकास्ट में रिसीवल कंट्रोल अकाउंट को हटाएंगे हम लोग 370 से। सेम स्टेटमेंट 2 क्या कहती है, टोटल ऑफ 940 फ्रॉम कैश रिसीव बुक हैज बीन रिकॉर्डेड इन द रिसीवल लेजर कंट्रोल अकाउंट 490, ओके। कैश रिसीव बुक से आपने रिसीवल कंट्रोल अकाउंट में कितना लिखा 490, मतलब और ऐड करना होगा। तो रिसीवल कंट्रोल अकाउंट में कितने से ऐड करेंगे हम लोग 490, 940 का डिफरेंस निकालना है, 40 माइनस 490 करो, तो 450 और ऐड करना पड़ेगा रिसीवेबल में, घटेगा सॉरी, कैश रिसीव हुई है ना, तो रिसीवल घटेगा, तो रिसीवल को हम लोग क्रेडिट करना है कितना 450 से और। अब देखो यहाँ पे भी रिसीवल घट रही है, यहाँ पे भी रिसीवल घट रही है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यू विल गेट 820 टोटल। यहाँ पे मैं टोटल लिख देती हूँ, तो टोटल हमारा रिसीवल कितना से घटेगा 820 से घटेगा। सुनाओ अब देखते हैं इंडिविजुअल में कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा क्या, बताओ आप लोग। आई डोंट थिंक कि इंडिविजुअल इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि दोनों डे बुक में रॉन्ग हो रही है, तो कंट्रोल अकाउंट में इम्पैक्ट पड़ता है। तो नो चेंज इन रिसीवल लेजर, नो चेंज इन रिसीवल, ये दोनों ठीक है, डिक्रीज तो होगा नहीं, रिसीवल लेजर कुछ हो करना नहीं, इन दोनों में से एक हमारा आंसर होगा। अब रिसीवल को हम लोग घटाना है, ठीक है, तो घटाने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो क्रेडिट वाला यही हमारा आंसर होगा बी, ठीक है। 229 Mark is a sole trader who has provided the following information relating to transaction with a credit customer supplier for the year. What is the cost of Mark purchase for the year? Okay, so आपको यहाँ से क्या करना है, कॉस्ट ऑफ परचेज फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। सो आपको अब पेबल्स दिया हुआ है, ठीक है, आप लेजर के थ्रू जाओ या फिर आप सिंपली ऐसे कैलकुलेशन कर लो। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप लेजर के थ्रू जाओ, एंड व्हेन यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर यू विल गेट फैमिलियर विद दैट लेजर।
तो आप ऐसे शॉर्टकट निकाल लेना, मैं शॉर्टकट बता देती हूँ, ठीक है। तो पेबल्स एट द स्टार्ट मतलब ओपनिंग बैलेंस हमारे पेबल्स का कितना था, अमाउंट वो रहा आपका 130123, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं परचेज, तो परचेज हम लोग को फाइंड करना है, वी हैव नॉट गिवन, तो हम लोग फाइंड करेंगे। देन कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से हम लोग कैश रिसीव करें तो क्या वो पेबल से लिंक होता है, नहीं, सप्लायर को पेड करें तो वो लिंक होता है। नीचे दिया हुआ कैश पेड टू सप्लायर, तो पेड सब कैश पेड हम लोग क्या करेगा, पेबल्स को घटाएगा, तो कैश पेड माइनस करेंगे, वी विल डू माइनस कितना है, कैश पेड सप्लायर 340123। सो नाउ कैश पेड के बाद डिस्काउंट रिसीव, वो भी हमारा पेबल से घटाएगा, डिस्काउंट रिसीव कितना है आपका, डिस्काउंट रिसीव हुआ 3500। सो नाउ उसके बाद कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा भी हमारा घटाएगा बोथ रिसीवेबल एंड पेबल दोनों को, सो 3800। नाउ रिसीवेबल का क्लोजिंग, पेबल का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है कितना 150123। सो आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, आप सॉल्व करके देखना आपको इसकी आंसर आ जाएगी। एज फॉर मी इट विल बी 367300 आना चाहिए एक्स की वैल्यू, आप चेक कर लेना, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। और क्वेश्चन है, नो इट्स ओवर।